नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज की जो क्लास है ये टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए क्लास है और टीजीटी पीजीटी आर्ट में टेस्ट पेपर 67 है। इससे पहले 66 टेस्ट पेपर हम लोग कर चुके हैं। हमें उम्मीद है आप लोग सभी टेस्ट पेपर अटेंड किए हैं। आज का इस टेस्ट पेपर जो है बेटा ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से बिल्कुल लैस है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं परीक्षा में। लगभग 50% डाटा वहाँ पे प्रीवियस ईयर से ही होता है। परीक्षाएं कोई भी हो, प्रीवियस ईयर का फंडा बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए प्रीवियस ईयर देखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। आइए देखते हैं टेस्ट पेपर 67। टारगेट है 148 फतेह करना, मैक्सिमम सिलेक्शन यहाँ से हो, इसलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आइए देखते हैं टेस्ट पेपर 67 का पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है? आप जानते हैं जोगीमारा गुफा है और किसके लिए फेमस है? ऑप्शंस में है मूर्तियों के लिए, योगियों के समाधियों के लिए, भित्ति चित्रों के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बेटा आप जानते हैं कि जो जोगीमारा की गुफा है वो भित्ति चित्रण के लिए फेमस है, तो भित्ति चित्रण राइट आंसर बनेगा। बी इज़ द राइट आंसर। भित्ति चित्र इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 में पूछा जाता है पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? बेटा पोथियों का निर्माण किसने करवाया है? ऑप्शंस में है पाल राजवंश, जैन राजवंश, गुप्त राजवंश या फिर हिंदू राजवंश। बेटा पोथी चित्रण की अगर बात होगी तो पोथी में गोपाल आते हैं। गोपाल कहाँ के राजा थे? पाल शासक थे, बंगाल के राजा थे, तो राइट आंसर क्या बनेगा? पाल। तो पाल राजवंश के द्वारा पोथी चित्रण करवाया गया है। ताड़पत्रों पे खूब ज़्यादा काम हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ताड़पत्र पे भी खूब ज़्यादा काम देखने को मिलता है, ताड़पत्र। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3 में कहा जाता है तीसरी श्रेणी का डिब्बा, बहुत महत्वपूर्ण रचना है बेटा ये। तीसरी श्रेणी का डिब्बा कृति का चित्रकार कौन है? तीसरी श्रेणी का डिब्बा किसने बनाया है? सीधे सीधे ये पूछ रहा है। ऑप्शंस में है दोमिए, माने, वानगो या फिर पिकासो। बेटा जो तीसरी श्रेणी का डिब्बा है वो आप जानते हैं दोमिए की प्रसिद्ध रचना है, तो राइट आंसर ए के साथ लगेगा। दोमिए इज़ द राइट आंसर। हमें उम्मीद है आप लोग क्वेश्चंस नोट डाउन कर रहे होंगे। अगर नोट डाउन करेंगे तभी बेनिफिट है बेटा, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं है। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 में पूछा जाता है चित्रकार का स्टूडियो का कलाकार कौन था? बेटा चित्रकार का स्टूडियो किसने बनाया? ऑप्शंस में है कुर्बे ने, डेविड ने, पिकासो ने या फिर माने ने। तो चित्रकार का स्टूडियो जो अच्छी रचना मानी जाती है वो कुर्बे साहब की मानी जाती है। राइट आंसर कुर्बे बनेंगे। ए इज़ द राइट आंसर हो रहा है, कुर्बे इज़ द राइट आंसर। तो ए राइट आंसर बन रहा है, याद रखना होगा। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में पूछा जाता है तृण पर भोजन का चित्रकार कौन है? ऑप्शंस में है माने, कुर्बे, सेंजा या फिर मोने। बेटा आप जानते हैं कि जो तृण पर भोजन है उनकी रचना किसने की है? तृण पर भोजन की जो रचना है वो माने की प्रसिद्ध रचना है, तो माने राइट आंसर बनेंगे, यानी ए इज़ द राइट आंसर हो रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। 6 में पूछ लिया गया उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? तो बेटा जो उदयगिरी की गुफाएं हैं वो किस धर्म की कला को दर्शाएंगी? आप ऑप्शंस में देखिए, बौद्ध धर्म लिखा हुआ है, हिंदू धर्म है, जैन धर्म है और ईसाई धर्म है। तो आप देखेंगे तो उदयगिरी की गुफाओं में जो डाटा मिलता है वो हिंदू धर्म से संबंधित मिलता है, तो राइट आंसर हिंदू धर्म बनेगा। हिंदू धर्म इज़ द राइट आंसर, यानी सी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 में पूछा जाता है राग दीपक चित्र किस शैली का है? कौन सी शैली का है राग दीपक चित्रण? बेटा ऑप्शंस में है मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, बसोहली शैली या फिर बूंदी शैली। राग दीपक चित्रण बेटा बहुत कंफ्यूज करता है। ये भारत कला भवन में जो है सुरक्षित रखा है। अच्छा भारत कला भवन कहाँ पे है बेटा? तो भारत कला भवन, अगर भारत के साथ कला शब्द जुड़ जाए, उसके साथ भवन जुड़े, तो भारत कला भवन होगा वाराणसी।
वाराणसी। और अगर भारत भवन पूछा जाए तो उसका आंसर भोपाल होता है बेटा, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। लेकिन राग दीपक का जो चित्रण है ये बूंदी शैली की उत्कृष्ट विशेषताएं बताई जाती हैं। राइट आंसर बूंदी शैली लगाइएगा, डी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। बूंदी शैली इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 में कहा गया है गीतांजलि के रचयिता हैं, गीतांजलि के रचयिता हैं, ऑप्शंस में है दिनकर, राजेंद्रनाथ, रविंद्रनाथ टैगोर और कैलाश वाजपेयी। तो बेटा आप जानते हैं कि गीतांजलि बहुत फेमस रचना है, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी बढ़ता है। बाबा रविंद्रनाथ टैगोर की अच्छी रचना मानी जाती है। राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा, रविंद्रनाथ टैगोर इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 में पूछा जाता है कांगड़ा शैली के चित्रों में मुख्य चित्रण है किसका है बेटा? राधा और कृष्ण के प्रेम का, शिव और पार्वती के प्रेम का, सीता और राम के प्रेम का, या फिर कामदेव और रति के प्रेम का। तो बेटा कांगड़ा शैली में सबसे बढ़िया जो चित्रण माना जाता है, सबसे अच्छा चित्रण विषय माना जाता है वो राधा और कृष्ण के प्रेम का माना जाता है। राइट आंसर ए के साथ बनेगा, राधा और कृष्ण के प्रेम का सुंदर वर्णन दिखाया गया है। ए राइट आंसर बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर लगा दीजिए। प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, पूछा गया जोधाबाई पत्नी थी, किसकी पत्नी है बेटा? मुगल शैली से क्वेश्चन आ गया, अकबर की पत्नी है, शाहजहां की पत्नी है, जहांगीर की पत्नी है, या फिर औरंगजेब की पत्नी है। तो जोधाबाई किसकी पत्नी है बेटा? आप जानते हैं बिहारी मल की पुत्री हैं जोधाबाई। बिहारी मल की पुत्री हैं, आमेर के राजा हुआ करते थे बिहारी मल, आमेर, ठीक है, ये हिंदू कन्या हैं। अकबर ने इनसे शादी की थी। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, अनपढ़ राजा अकबर की जो है पत्नी है जोधाबाई, बिहारी मल की पुत्री हैं, आमेर की राजकुमारी हुआ करती थी, उनसे अकबर ने शादी की थी। राइट आंसर ए के साथ लगा दीजिए। प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 में पूछा जाता है मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? ऑप्शंस में है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, या फिर पंजाब। तो बेटा जो मधुबनी है वो कौन से राज्य की अच्छी? तो कल हमने बताया था कि ये बिहार राज्य की बहुत अच्छी कला मानी जाती है। बिहार नीतीश बाबू वाला बिहार है, सुशासन बाबू वाला बिहार है। राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा। बिहार में पड़ता है मधुबनी जिला, और मधुबनी वहाँ की अच्छी पेंटिंग मानी जाती है, अच्छी लोक कला मानी जाती है। राइट आंसर सी के साथ लगा दीजिए। प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में पूछा जाता है हड़प्पा का संबंध है किससे है बेटा? तो हड़प्पा का संबंध इंडस वैली से है, मिस्र से है, ग्रीक से है, या फिर ईरान से है। तो बेटा जो हड़प्पा शैली का संबंध है, आप जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका उपनाम हुआ करता था, तो इंडस वैली से इसका संबंध है। राइट आंसर ए के साथ लग रहा है, इंडस वैली इज़ द राइट आंसर, यानी ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 13 में पूछा जाता है शिल्प रत्न के लेखक कौन है? बेटा शिल्प रत्न किसकी रचना है? ऑप्शंस में है भरत मुनि, श्री कुमार, यशोधर पंडित, या फिर इनमें से कोई नहीं। बेटा जो शिल्प रचना मानी जाती है, आप जानते हैं कि शिल्प रत्न के लिए श्री कुमार जी फेमस हैं। अच्छा श्री कुमार हैं कहाँ के? राज्य बता दीजिए। बेटा केरला किलीमन्नूर में किसका जन्म होता है? तो केरला किलीमन्नूर में राजा रवि वर्मा का जन्म होता है, तो उसी केरला से इनका भी संबंध है श्री कुमार जी का, जिनकी रचना है शिल्प रत्न। शिल्प रत्न याद रखना है, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 में पूछा जाता है केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा हुआ है? बेटा क्वेश्चन छप चुका है, बहुत बार आ चुका है। केजी सुब्रमण्यम का जो प्रसिद्ध म्यूरल है किस शहर में लगा हुआ है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, मुंबई, बनारस, लखनऊ। बेटा केजी सुब्रमण्यम का जो अच्छा म्यूरल है, आप जानते हैं रविंद्रालय लखनऊ में बहुत अच्छे से बनाया गया है, लगा हुआ है। तो 4 बाग के पास स्थित है ये। राइट आंसर सी के साथ बनेगा, लखनऊ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 में पूछा जाता है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो पुराना नालंदा कहाँ पे स्थित है बेटा? ऑप्शंस में है गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो स्थित है बेटा वो बिहार राज्य में स्थित है। और बिहार राज्य में किसने बनवाया नालंदा को? तो आप जानते हैं कुमार गुप्त आते हैं, कुमार गुप्त फर्स्ट बेटा वही बनवाते हैं नालंदा विश्वविद्यालय को। बिहार में स्थित है, बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है। बहुत सारे बौद्ध भिक्षु आए हैं, बहुत सारे यात्री आए हैं जो बौद्ध धर्म की यहाँ से जानकारी लेकर के बाहर गए हैं। तो राइट आंसर बिहार बनेगा, डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 में पूछा जाता है जैक्सन पोलाक किस देश के रहने वाले हैं बेटा? जैक्सन पोलाक किस देश के रहने वाले हैं? ऑप्शंस में है इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस। जैक्सन पोलाक का जो संबंध है बेटा वो अमेरिका से है। राइट आंसर बी के साथ बनेगा, जैक्सन पोलाक इज द राइट आंसर, नहीं अमेरिका इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जैक्सन पोलाक का संबंध अमेरिका से है, वही डोनाल्ड ट्रंप वाले देश से। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। 17 में पूछा जाता है अल्बर्ट ड्यूरर किस देश के कलाकार थे बेटा? अल्बर्ट ड्यूरर किस देश के कलाकार हैं? ऑप्शंस में है इटली, हॉलैंड, फ्रांस, जर्मनी। तो अल्बर्ट ड्यूरर का जो संबंध है बेटा वो जर्मनी राज्य से है। तो जर्मनी राइट आंसर बनेगा, यानी डी इज द राइट आंसर, यानी जर्मनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। 18 में पूछा जाता है हिंदू कवि केशव की कृति है रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाया? बेटा रसिक प्रिया पे ज़्यादातर चित्रण का कार्य किसने करवाया है? ऑप्शंस में है शाहजहां, हुमायूं, अकबर, बाबर। आप जानते हैं कि रसिक प्रिया हो या कोई दूसरी रचना, हिंदू ग्रंथों पे ज़्यादातर चित्रण का काम किसके काल में हुआ है? तो राजा तो अनपढ़ था लेकिन काम उसने कुछ खास किया है। तो अनपढ़ राजा अकबर के काल में रसिक प्रिया पे चित्रण का कार्य हुआ है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। 19 में पूछा जाता है भीमबेटिका में प्राप्त होने वाले शैलचित्र अधिकतर कहाँ से बने हुए मिलते हैं? भीमबेटिका में प्राप्त होने वाले शैलचित्र अधिकतर कहाँ से बने हुए मिले हैं? ऑप्शंस में है फर्श पर, दीवार पर, छत पर, मुंडेरों पर या फिर गुफाओं के द्वार पे। तो बेटा जो भीमबेटिका है वहाँ पे ज़्यादातर शैल चित्रण कहाँ दिखाई देते हैं? तो आप जानते हैं दीवारों पे बने हैं और उसके साथ साथ छतों पे बने हैं। तो दीवार और छत राइट आंसर बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर लगा दीजिए। बहुत फेमस नाम है भीमबेटिका बेटा, बहुत कन्फ्यूज करता है लोगों को। लास्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि राजस्थान में माउंट आबू जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है जाना जाता है किस लिए? आबू मंदिर के रूप में, रनकपुर मंदिर के रूप में, संगमरमर मंदिर के रूप में या फिर दिलवाड़ा मंदिर के रूप में। तो बेटा जो माउंट आबू मंदिर है उसे दिलवाड़ा मंदिर के रूप में भी ख्याति प्राप्त है। तो राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा, सी इज़ द राइट आंसर। इस टाइप से टेस्ट पेपर 67 कंप्लीट होता है। कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं आप अपना स्वमूल्यांकन जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमें उम्मीद है आपका अब प्रश्नों का लेवल जो है, प्रश्नों के सही होने का जो है चांस ज़्यादा होगा। अब जो है आपके प्रश्न कुछ ज़्यादा सही जा रहे होंगे, हमें उम्मीद है। और जो लोग पुरानी तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो पता होगा कि अब उनका स्कोर 18/20, 19/20 या 20/20 देखने को मिल रहा होगा। बेटा परेशान या हताश मत होइएगा, आप भी तैयारी में लगे हुए हैं। अभी अगर नई तैयारी से जुड़ रहे हैं तब भी परेशान मत होइए, बस नोट डाउन करते हुए आगे बढ़िएगा। सभी क्वेश्चंस नोट डाउन करते हुए आगे बढ़िएगा, निश्चित रूप से आप बेटर करेंगे, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। हमें उम्मीद है यहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है बेटा तभी लाइक करना और वीडियो जो है लोगों को भी शेयर करना जो लोग पढ़ाई से जुड़े हुए हैं और जो TGT आर्ट की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।